रीवा से एक बयान ने सियासी और धार्मिक बहस को फिर तेज कर दिया है। वरिष्ठ समाज सेवी अनुपम तिवारी ने गो कथा और गो संरक्षण के मुद्दे पर सरकार और सत्ताधारी दल पर तीखा हमला बोला है। जारी बयान में उन्होंने कहा कि जब तक देश में गोवध पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगता, गोमांस निर्यात बंद नहीं होता और स्लॉटर हाउस पूरी तरह बंद नहीं किए जाते, तब तक गो कथा जैसे आयोजन महज दिखावा और पाखंड हैं। उन्होंने मांग उठाई है कि पहले गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए और उसके बाद ही धार्मिक आयोजनों के नाम पर भावनात्मक राजनीति बंद होनी चाहिए। समाज सेवी ने आरोप लगाया है कि एक तरफ गोभक्ति की बात की जाती है, दूसरी तरफ गोवंश संरक्षण के नाम पर जमीनी स्तर पर कोई ठोस व्यवस्था दिखाई नहीं देती। गौशालाओं और गोवंश अभ्यारण्य की स्थिति पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि कई स्थानों पर पशुओं को अपर्याप्त चारा और उपचार तक उपलब्ध नहीं हो रहा। अपने बयान में उन्होंने हाल ही में संत स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से जुड़े विवाद का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे सरकार का कथित धर्म समर्थक चेहरा उजागर हुआ है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि गो संरक्षण का मुद्दा राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और जनता की आस्था को वोट में बदलने की कोशिश हो रही है। बयान में मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला को चुनौती देते हुए कहा गया है कि यदि सरकार वास्तव में गो संरक्षण के प्रति गंभीर है तो पहले कानूनी स्तर पर ठोस कदम उठाए, गोवध पर सख्त रोक लगाए, गोमांस निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लागू करे और फिर धार्मिक आयोजनों की बात करे। अब इस बयान के बाद जिले की राजनीति गरमाने के आसार हैं। देखना होगा कि सरकार या संबंधित पक्ष इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं, क्योंकि मामला केवल धार्मिक भावना का नहीं बल्कि नीतियों और जमीन पर उनके असर का भी है। देखिए, गौ कथा जो ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा, खास तौर से उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी के द्वारा जो कराई जा रही है, मैंने उसमें ये कहा था कि आज सारे देश में गाय के मांस का निर्यात हो रहा है और पूरे विश्व में आज की स्थिति में भारत सबसे बड़ा गौमांस का निर्यातक बन चुका है। और तो और गाय के मांस के निर्यात को टैक्स फ्री भी कर दिया गया है। तो जो लोग इस प्रकार का आचरण कर रहे हैं कि वो गौ मांस की बिक्री पर रोक नहीं लगा रहे हैं, स्लॉटर हाउस बंद नहीं करवा रहे हैं, गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित नहीं करवा रहे हैं, वो किस तरह से गौ कथा के रूप में अपने आप को दिखाना चाहते हैं। मैंने ये कहा था कि गाय हमारी माता है और गाय हमारी माता है तो गाय माता को आप करिए। और ये भाजपा वाले जो कर रहे हैं, ये पूरी तरह से इनका राजनीतिक कार्यक्रम है। ये पूरी तरह से रीवा की जनता, भोली भाली जनता को वोट दुहने के लिए एक दुधारू गाय के समान उपयोग करना चाहते हैं और वोटों की फसल उगाना चाहते हैं। मैं फिर से कहना चाहता हूं, अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा राजेंद्र शुक्ला जी ने एक टीवी चैनल में कहा कि हमारे लिए कहा कि इनके जैसे निकृष्ट लोगों की बातों को तवज्जो नहीं देना चाहिए। तो मैं उनको कहना चाहता हूं, आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी, जो आपके लल्लो चप्पो करे, बिरुदावली का गायन करे, हम उन लोगों में से नहीं हैं। आम जनता के लिए, उनके भले के लिए, लोकहित के लिए जो बातें होंगी वो हम आपको आईने में आपका असली चेहरा दिखाते रहे हैं और दिखाते रहेंगे। आप उन लोगों को ये जरूर हमारे पत्रकार बंधुओं को नसीहत दे रहे हैं, हिदायत दे रहे हैं कि अनुपम तिवारी की आवाज दबा दी जाए, लेकिन आप अनुपम तिवारी की आवाज को दबा नहीं पाओगे। और आपने जो एक काम और किया, देखिए मैंने पहले कहा था कि ये राजनीतिक रूप से कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं जो भी साधु संत आए हैं उनके श्री चरणों में, उनके चरण रज में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। लेकिन जो ये भाजपा कर रही है, साधु संतों का नाम लेकर अपना राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध कर रही है, वो आज सिद्ध हो गया। कल यहाँ गौशाला में अपने भाषण में स्वागत करते हुए राजेंद्र शुक्ला बीच में बोलने लगे, उस धार्मिक मंच का राजनीतिक उपयोग करने लगे, कहने लगे सोलर प्लांट हमने बनवाया, हमने
टाइगर सफारी बनवाई, हमने 4 लेन बनवाया, हमने बड़ा विकास किया, अपने मुंह से अपनी पीठ ठोकने लगे। तो आप खुद बताइए कि उस धार्मिक आध्यात्मिक मंच का राजनीतिक इस्तेमाल ये कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इससे ये बात सिद्ध हो जाती है, इस बात को प्रमाणित हो जाती है कि ये लोग ये धर्म के नाम पर, कथा के नाम पर, सनातन के नाम पर वोट का लाभ लेने का कार्य कर रहे हैं। और एक बात मैं अंत में कहना चाहूंगा, मंदिर मस्जिद दूर है, कठिन जाप हरि नाम, श्री चरणों में गाय के बसते चारों धाम।